वीडियो विलेन सुपर कमांडो ध्रुव, अनुपम सिन्हा, मनीष चंद्रगुप्त। सुपर कमांडो ध्रुव की एक बेहतरीन कॉमिक्स में से एक थी ये। स्टोरी इसकी बहुत खूबसूरत थी, इस वजह से मैंने सोचा इसे अपलोड करने के लिए। बहुत सुपर हिट इसकी स्टोरी थी वीडियो विलन की। और अब हमारे स्पेशल केबल दर्शकों के लिए एक बहुत ही खास सूचना। ये कॉमिक्स ने सनसनी मचा दी थी जब ये आई थी अपने टाइम में। राजनगर की सड़कों पर रात को घूमने वाले सिर्फ गुंडे बदमाश ही नहीं बल्कि शरीफ लोग होते हैं। इनमें से कुछ अपना मनोरंजन करके वापस लौट रहे होते हैं और कुछ अपना काम ख़त्म करके, जैसे मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंपियन टॉनी ब्रवेंजा ऑफ जिम्नेजियम में मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करते करते समय का ध्यान ही नहीं रहा और कल मुझको अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए सिंगापुर भी जाना। अरे यह बैरियर एकाएक कहाँ से आ गया? ठहरिए। टोनी के पैर पूरी ताकत के साथ ब्रेक पर दब गए, लेकिन फिर भी कार बैरियर से टकराने से नहीं बच सकी। बैरियर मजबूत नहीं था, कार एक ही टक्कर ने उसके टुकड़े कर दिए, कड़ाक। लेकिन साथ ही साथ कार भी असंतुलित होकर बगल की दीवार से जा टकराई, धमाक। लेकिन इस समय तक कार की गति काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए टोनी को कोई चोट नहीं पहुंची। यह किस कमीने की हरकत है? अगर वह सामने दिख जाए तो साले की गर्दन तोड़ दे। पर टोनी को जानबूझकर रोका गया था। पलक झपकते ही अंधेरे से निकलकर कई नकाबपोशों ने उसको घेर लिया और बगैर किसी चेतावनी के एक घुसा उसके जबड़े से आ टकराया। ठिशू, धड़ाक। परंतु नकाबपोशों ने गलत शिकार को चुन लिया था। टोनी अपने अब तक 15 मुकाबलों में कोई भी मुकाबला नहीं हारा था और उसके 7 प्रतिद्वंदियों को बॉक्सिंग रिंग के स्ट्रेचर पर ले जाया गया था। धड़ाक। लेकिन हमलावरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उसके बार बड़े बेरहम, खट भाड़, तड़ाक। पर यह सारा दृश्य हमें देखा नहीं जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम की बाकायदा शूटिंग की जा रही थी। टर तड़ाक। यह पिटाई बनावटी न होकर असली थी। फर्स्ट क्लास सीन रैको का। अब इसको दूरा कर रहा है। इसकी टांगों के बीच घुटना मारो। आई ठाप। खून निकालो। बगैर खून को तो सारा मज़ा खराब हो जाएगा। अगले पल दर्द से कराते टोनी का चेहरा खून से लथपथ हो गया। खच्चाक। एक नकाबपोश ने टोनी का हाथ पकड़ा और फिर उसको तेजी से उमेट दिया। हड्डी टूटने की आवाज़ रात के सन्नाटे में पल भर के लिए साफ सुनाई दी। या कड़ाक। वेरी गुड, कमाल का एक्शन चल रहा है। इसकी पिटाई जारी रखो, अभी 2 मिनट का कैसेट बची है, उसमें मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ने का सीन उतारूंगा। ध्रुव, तुम यहाँ कैसे? रात के अंधेरे में हर चीख ध्रुव के कानों से गुजर कर ही आगे जाती। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा था? एक्स्ट्रा। अगले ही पल ध्रुव की तरफ कई नकाबपोश एक तरफ लटके और एक्शन शुरू हो गया। 2 मिनट की कैसेट अभी बाकी थी, परंतु कैमरामैन को शूटिंग करने का समय नहीं मिला। टोनी के विपरीत ध्रुव मुक्केबाजी के साथ साथ लड़ाई की हर कला में माहिर था और उसके एक ही बार नकाबपोशों को धराशायी करने के लिए काफ़ी थे। ध्रुव उस फाइट में ज़्यादा देर तक उनको टिकने नहीं देता है। ध्रुव अपने रास्ते से हटा देता है। वो शख्स जो कैमरे की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है कार में सवार होकर के भागता है। अब मुझे ही इनको रास्ते से हटाने का उपाय सोचना पड़ेगा। वैन स्टार्ट कर देता है, ध्रुव की ओर भागता है। टिश्यू, टर धड़ाक। जमीन पर गिरने से पहले ध्रुव के दिमाग पर अंधेरा छाना शुरू हो गया था। ध्रुव को संभलने से 1 मिनट का ज़्यादा समय नहीं लेगा। वे भाग रहे हैं, पर कहाँ तक भागेंगे? मैं अभी मोटरसाइकिल से इनका पीछा। ओह, तभी एक कराह ने ध्रुव का ध्यान खींच लिया। इसे मुझे पहले हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। अब मैं नकाबपोशों का पीछा नहीं कर सकता। और उसका पैर जमीन पर एक चौकोर डिब्बे से टकराया। ठक।
ये सबूत किस्मत से मेरे हाथ लग गया, मुझे ही उन कमीनों तक पहुंचाएगा। ध्रुव की कॉमिक्स प्री प्लान्ड आती थी। अरे यह तो वीडियो कैसेट है, यह कैसेट जरूर उस कैमरे से ही गिरी होगी। वेलकम कैमरामैन रघु, आज कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? थोड़ी सी बॉस, आज हमारा सामना ध्रुव से हो गया। सुपर कमांडो ध्रुव से? यानी तुम शूटिंग नहीं कर पाए? रघु कभी कच्चा काम नहीं करता। डायरेक्टर उस बॉक्सर की ऐसी पिटाई की है जिसे देखकर हमारे दर्शक झूम उठेंगे। ऐसा क्या? तो ला जल्दी से कैसेट ला, ब्रॉडकास्टिंग का समय भी होने वाला है। ये रही वह धमाकेदार कैसेट। अरे क्या हुआ? कैसेट कैसेट कैमरा नहीं है लगता है। ध्रुव से लड़ते वक्त कैसेट बाहर गिर पड़ी। मूर्ख, आंखें खोलकर काम नहीं करते हो क्या? वह कैसेट जरूर ध्रुव के हाथों लग गई होगी। उस कैसेट के जरिए वह मुझ तक भी पहुंच सकता है। खैर यह तो बात की बात है। आखिर इस वक्त तो सवाल यह है कि आखिर आज रात हम दर्शकों को क्या दिखाएंगे। मैं अभी उस कैसेट को वापस मंगाने का इंतज़ाम करता हूँ। करो, वरना आज हमारे दर्शक टॉनी ब्रगेंजा के बजाय तुम्हारी पिटाई देखेंगे। इसी वक्त एसपी सिटी के बंगले पर क्लिक। अजीब चक्कर है ध्रुव, इस तरह का नवा केस है। हर केस में नकाबपोशों ने एक आदमी को बुरी तरह से मारा पीटा है, पर लूटा नहीं है। यह तो मुझे आज ही पता चल रहा है कि इस घटनाक्रम की वीडियो फोटोग्राफी होती है। पर क्यों, यह तो मुझे नहीं पता है एसपी साहब। इस सारे नाटक को यहीं पर रुकना होगा, वरना इस शहर में शरीफों का बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस कैसेट को हम फिर से देखते हैं, शायद इससे कोई सूत्र। उसका समय नहीं है प्यारा, क्योंकि हर नई कैसेट सिर्फ 4 घंटे के लिए ही देते हैं। अब मैं कैसेट वापस ले आया हूँ। कौन फिर यहाँ तक अंदर कैसे आएगा? सिपाहियों ने तुम्हें रोका क्यों नहीं? नाम तो मेरे कई हैं एसपी, लेकिन मेरे बॉस मुझे प्यार से सुपरस्टार कहते हैं, क्योंकि फिल्मी सुपरस्टार की तरह मैं कोई भी असंभव काम कर सकता हूँ। मेरी क्लोरोफॉर्म पिचकारियों ने इसका मौका नहीं दिया। अब तुम दोनों का भी यही हाल होगा। फच फच। 2 तेज धारें ध्रुव और एसपी साहब की तरफ लपकी। ध्रुव फुर्ती के साथ घातक वार के रास्ते से अलग हट गया। पर एसपी साहब ध्रुव जैसे फुर्तीले नहीं थे। पूरी तैयारी के साथ आया, इसको जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना मेरा भी एसपी साहब जैसा हाल होगा और यह कैसेट ले जाने में कामयाब हो जाएगा। अगली पल ध्रुव का हाथ घुमा और पेनों ने गैसों की नलियों में फंसकर नलियों को जाम कर दिया। पॉप फ्लॉप। तुमने मेरा अभी सिर्फ एक अस्त्र बेकार किया कमांडो, लेकिन तुम तो जानते ही होगे कि सुपरस्टार कभी नहीं हारता, क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इस जैसे जाले वाला लगाने वाली मशीन, फिल्मों के खंडहर वाले सेटों पर जाले इसी मशीन से लगाए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह मशीन प्लास्टिक फाइबर का जाल छोड़ती है और इस जाले को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। तोड़ना तो बात की बात है सुपरस्टार, पहले मुझे इस जाल में कैद करके तो तुम दिखाओ। ये ठीक कर रहा है, मेरे सारे वालों को उछल उछल कर बेकार कर देगा। और यह काम करेंगे मेरे सही पड़ेगा तेज रोशनी के बल्ब, जिनका इस्तेमाल शूटिंग के लिए किया जाता है। मैंने कहा था ना ध्रुव कि सुपरस्टार से कोई टक्कर नहीं ले सकता, और अब तुम मुझे यह कैसेट ले जाने से नहीं रोक सकते। तुमने मेरे हाथों को जरूर बांध दिया सुपरस्टार, लेकिन मेरे पैर अभी भी आज़ाद हैं। तड़ तड़ाक। ध्रुव अपने दुश्मनों को दूसरा मौका नहीं देता है। एक हल्की घरघराहट के साथ गाढ़ा धुआं तेजी से कमरा में भरना शुरू हो गया। लेकिन
ध्रुव ने पलक झपकते पूरे कमरे को अपने अंदर समेट लिया। ध्रुव यह नहीं देख पाया कि सुपरस्टार कहाँ गया। वीसीआर की तरफ लपका ध्रुव, और सुपरस्टार भी यह नहीं जान पाया इस दौरान ध्रुव ने क्या कर दिया। कुछ ही पलों बाद ध्रुव तेजी से भरे धुएं से भरे कमरे से बाहर निकला। सुपरस्टार भी अब आता होगा। मेरे पास कुछ ही पलों का समय है, इसी पल में मुझे आज़ाद होना है। संगीन की तेज धार में देखते देखते जाले के टुकड़े कर दिए। बाहर निकल रहा सुपरस्टार सीधे ध्रुव के घूंसे से टकराया। तड़ाक। अगले ही क्षण एक धमाके ने ध्रुव को सुपरस्टार से अलग जाने को मजबूर कर दिया था। उस वैन से कोई गोलियां चला रहा है, पर यह तो वही वैन है जिसने मुझे टक्कर मारी थी, और सुपरस्टार भी भागकर इसी वैन में चढ़ रहा है। यानी यही वैन मेरी मंजिल है। ध्रुव वैन तक नहीं पहुंच पाता और वैन जो है स्टार्ट होकर के वो चली जाती है। सिर्फ मिरर में ड्राइवर की एक झलक देख पाता है वो। 1 घंटे बाद किसी गुप्त स्थान पर। ये यश जोरावर जी, आज रात हम कुछ कारणों से अपना नया कैसेट नहीं दिखा पाए। जी भाई, आई एम वेरी सॉरी, आप इसके पैसे काट लीजिए। इस गलती के बदले हम कल आपको एक स्पेशल शो दिखाएंगे। वो यह 20वीं कॉल थी और अभी भी मरदूद कैसेट लेकर आ जाए तो। डायरेक्टर, हम कैसेट लेकर आने में कामयाब हो गए। शाबाश शाबाश। मैं जानता था कि सुपरस्टार के सामने ध्रुव भी नहीं टिक सकता। इस बार तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। हाँ, वह शायद ध्रुव ने मेरा चेहरा देख लिया। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कैसेट हमारे हाथ में आ गया है। पहले कैसेट चेक करो। विषय चलो तो यह यदा यदा है धर्मस्य, यह तो महाभारत की कैसेट है। ध्रुव ने मौका पाकर कैसेट बदल दी। पर मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम लोग ध्रुव से टक्कर नहीं ले पाओगे। अब मुझे ध्रुव के लिए एक नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तुम अभी कह रहे थे ध्रुव कि ध्रुव ने तुमको देख लिया है, पर डायरेक्टर, मुझे डर है कि वह मुझे ज़रूर ढूंढ निकालेगा। गुड गुड, अब हमको ध्रुव को भी रास्ते से हटाना है और अपने दर्शकों को एक स्पेशल शो भी दिखाना है। और ये दोनों काम करने का एक सीधा सा तरीका है डबल रोल का। अगले ही दिन रागनगर की एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में बनी एक पुरानी इमारत के सामने को बैनर की रघु तेजी से नीचे उतरा। ध्रुव, मेरा पता लगा किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। अब इस अटैची में जल्दी से कुछ कपड़े, 1-2 जरूरी सामान रख लो। डर के मारे पल भर के लिए उसका सारा शरीर जड़ हो गया। जाने की तैयारी है क्या गोपाल जी? बेहतरीन यो कॉमिक्स एक्शन पैक्ड चंडिका भी यहाँ पे आ जाती है। वीडियो विलेन रुको बताता हूँ। हमारा अड्डा बर्कले रोड पर। ओके चंडिका। अगले ही पल भयभीत रघु को लेकर चंडिका में तैर गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? इस पत्थर के नीचे
कागज एकदम नया लग रहा है। चंडिका हमारे कब्जे में है। घर पहुंचकर भी ध्रुव का दिमाग चंडिका में उलझा हुआ था। कहीं इसी पर शूटिंग चल रही हो। ऑफ कहीं क्या सोच रहे हो ध्रुव? तुम्हारे चेहरे पर तो परेशानी की झलक भी दिख रही है। क्या हुआ? सुसाइड पॉइंट। सरकार ने इस इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। क्या चाहते हो फिर तुम लोग? कौन हो तुम? ये ध्रुव के साथ इसकी मीटिंग होती है। फाइट सीन सीक्वल स्टार्ट होता है। बेहतरीन एक्शन, बेहतरीन वीडियो विलन कॉमिक्स आप देख रहे हैं गाइस। मैं पुराने व्लॉग्स, पुराने जो सुपरहिट कॉमिक्स हैं अपने ज़माने के, उन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि मैं हर किसी कॉमिक्स पे रिव्यू या फिर किसी और तरह की चीज़ का कमेंट नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि उनका भी चैनल पूरी तरीके से ग्रोथ हो। ध्रुव के साथ इसकी खतरनाक फाइटिंग स्टार्ट होती है। तड़ाक कि कब ध्रुव ने उसके हाथों की रस्सी को बांधकर फरसा अपने हाथ में ले लिया। उम्मीद करते हैं मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेंगे। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।